नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। आज की कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम है मालवनी। मालवनी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये गांव कोंकण इलाके के अंदर बसा एक खूबसूरत सा गांव है, जहां पर अन्य जगहें जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर होती है। मालवनी एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक और डरावना रहस्य छिपा हुआ है। इस गांव की हवा में कुछ ऐसा था जो अजनबियों को वहां रुकने से पहले ही बेचैन कर देता था। वहां के पेड़ पौधे, झरने और समुद्र की लहरें सब कुछ रहस्यमयी लगते थे। लेकिन इस गांव के बारे में जो सबसे खतरनाक बात थी वो थी यहाँ की आत्माएं और काला जादू की कहानियां। पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वाले इन कहानियों को सुनाते आए थे। कोई कहता था इस गांव में एक समय पर काले जादू की विद्या चलती थी और वो आज भी यहाँ मौजूद है। यह कहानी शुरू होती है आराधना से, जो कि एक 25 साल की लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी, लेकिन उसका बचपन मालवनी में ही बीता था। उसके दादा दादी वहाँ रहते थे। आराधना का बचपन भी उन्हीं के साथ गांव में बीता था। लेकिन जब वह 5 साल की थी, एक अजीब और खौफनाक हादसे के बाद उसे उसके माता पिता के पास शहर भेज दिया गया। लगभग 20 साल गुजरने के बाद अचानक राधा एक दिन गाँव लौटने का फैसला करती है। उसका बचपन बहुत धुंधला था। उसे कुछ याद नहीं था कि वह गांव कैसा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव हमेशा रहता था, जैसे गांव की ज़मीन उसे हमेशा बुला रही हो। वह जैसे ही गांव पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि वहां की हवा में कुछ तो अजीब है। घर पर पहुंचते ही उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और उसे देखकर जैसे किसी बड़े बोझ से राहत मिली हो। लेकिन गाँव के बाकी लोग आराधना को अजीब निगाहों से देख रहे थे। आराधना को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रात का वक्त था जब आराधना ने घर के बाहर अजीब सी आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई घर के पास से गुजर रहा है। लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है और वो सोने चली गई। लेकिन अगले दिन जब गांव के आसपास घूमने निकली, तब उसे गांव की औरतें एक बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी और फुसफुसाती हुई नजर आ रही थी। वह टहलते टहलते गांव के पुराने हिस्से में पहुंच गई, जहां उसके बचपन की यादें धुंधली थी। वहां उसे एक पुराना खंडर नजर आया। यह वही घर था जहां से उसके बचपन की सबसे बुरी यादें जुड़ी हुई थी। यह घर गांव के बाहर जंगल के पास था। आराधना ने सुना था कि इस घर में आत्माएं रहती है। जब वह घर के पास पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि वहां उसे कुछ अजीब हो रहा है। जैसे उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे अपने आप पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर गई। वह तेजी से बाहर निकल आई। उसी रात आराधना की दादी ने उसे चेताया था कि वह उस खंडर के पास न जाए। उसकी दादी ने उसे बताया कि उस घर में खतरनाक आत्माएं बसी है और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता है। आराधना ने अपनी दादी की बातें सुनी, लेकिन अब वह उस रहस्य से खुद को दूर नहीं रख पा रही थी। उसे उस घर और वहां के अतीत के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। तीसरी रात जब आराधना सो रही थी, उसने एक सपना देखा। वह खुद को उसी खंडर में देखती है जहां उसके चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सपना देखा कि एक छोटी बच्ची जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है, उससे कह रही है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। आराधना चीखते हुए बैठी और देखा कि उसकी खिड़की खुली हुई थी। वह घबरा गई। आराधना की दादी कमरे में दौड़कर आई और आराधना को शांत किया। दादी ने कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा दिखता है। लेकिन आराधना को यकीन हो रहा था कि वो सिर्फ सपना नहीं था। उसे लगा जैसे कोई या कुछ उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन आराधना ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघुनाथ काका से मिलने का फैसला किया। रघुनाथ काका को गांव के हर रहस्य की जानकारी थी। जब आराधना उनके पास गई तो उन्होंने उनकी बात सुनकर लंबी सांस ली। रघुनाथ काका ने कहा, वह घर सिर्फ एक घर नहीं है। वह उस काले जादू की जगह है जहाँ 20 साल पहले एक बलि दी गई थी। वह बलि कोई और नहीं, वो तुम्हारी छोटी बहन थी। तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम्हें इस घटना के बाद तुरंत गांव से बाहर भेज दिया गया था। तुम्हारी बहन को उस समय गांव वालों ने एक काले जादू के लिए बलि चढ़ाया था। आराधना का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैंने तो कभी अपनी बहन को नहीं देखा। रघुनाथ काका ने कहा, वह वही बच्ची है जो तुम्हें सपनों में दिखाई देती है। अब वह आत्मा बन चुकी है और वह तुमसे जवाब चाहती है। उस रात आराधना ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी बहन की आत्मा से सामना करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अकेली रात के अंधेरे में उस खंडर के पास पहुंची।
चारों तरफ हवाओं का सन्नाटा था जो जंगल की तरफ से आते डरावनी सरसराहट पैदा कर रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजाना सा डर उसके पास आ रहा हो। जैसे ही वो खंडर के अंदर पहुंची, उसे खुप अंधेरे के बीच एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आराधना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जैसे ही पलटी, उसे घर के एक कोने में अपनी बहन की परछाई दिखाई दी। इस बार वो परछाई पहले से ज़्यादा साफ थी। वो धीरे धीरे आराधना की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। तुम मुझे भूल गई आराधना, वो गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में बोली। तुमने मुझे मरने दिया। आराधना कांपते हुए बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आत्मा की चीख और भी डरावनी हो गई। खंडर की दीवारों से निकलकर कई काले साए आराधना की ओर घूमने लगे। हर साए की आंखों में खून जैसा लाल रंग था। अचानक घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई उन्हें जोर से पीट रहा हो। आराधना ने खुद को चारों ओर से घिरा पाया। आत्मा की चीखों के साथ साथ हवा में खतरनाक काली धुंध फैलने लगी। आराधना को महसूस हो रहा था कि उसकी जान निकल रही है। वह चीखते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। उसकी बहन की आत्मा उसके पास आती रही और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। आराधना ने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली, मानो उसे लग रहा था यह उसका आखिरी पल है। तभी जोर से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने आत्मा पर एक मंत्र फेंका हो। आराधना की दादी अचानक दरवाजे के पास खड़ी थी। हाथ में एक पुरानी धार्मिक पुस्तक और गले में एक माला थी। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मंत्र की आवाज़ तेज हुई, आत्मा की चीखें और दर्दनाक होती चली गई। आत्मा तड़पते हुए अंत में काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन आराधना और दादी ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वाले अब भी कहते हैं कि उस घर में आत्माओं का बसेरा है, लेकिन आराधना जानती थी कि उसकी बहन की आत्मा अब भी शांति में नहीं है। आराधना और उसकी दादी ने मिलकर एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि उसकी बहन की आत्मा को शांति मिल जाए। उन्होंने उस खंडर के चारों ओर एक पवित्र मंडल तैयार किया और वहाँ विभिन्न धार्मिक वस्त्र और सामग्री रखी। आराधना ने अपनी बहन की आत्मा को शांति देने के लिए अपनी दुआओं और पुरानी यादों को ताजगी दी। जब यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हो गया तो अचानक आसपास का अंधेरा छटने लगा। एक हल्की सी चमक और गर्मी ने घर को घेर लिया और आत्मा की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। घर के अंदर की ठंडी हवा अब गर्म और शांति से भरी हुई थी। आराधना ने अचानक महसूस किया कि उसकी बहन की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई है। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। आराधना ने अपने परिवार के साथ घर लौटने का निर्णय किया, लेकिन अब वह जानती थी कि अपने अतीत और काले जादू की कहानियों से बाहर निकलना ही सबसे अच्छा है। गांव के लोग अब आराधना को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी मालवनी गांव की खौफनाक कहानी, जहां आराधना को अपनी बहन की आत्मा के दर्दनाक सच का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है, कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जिन्हें समझना और उनसे बाहर निकलना आसान नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही खौफनाक और रहस्यमय किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।